रहा कट्टर हिंदू धर्म का नाथ साधु क्यों आया संत रामपाल जी की शरण में? 30 वर्षों की तपस्या करके भी खुश नहीं था महंत। 30 साल की जटा क्यों थी कटा? मंदिर बनवाकर महंत ने सब अचानक क्यों छोड़ दिया? नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बेहद खास रोचक इंटरव्यू लेके आए हैं, जिसको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, थम जाएंगे कि एक व्यक्ति भगवान को पाने के लिए सारी उम्र कांटों पर चलता रहा। लगभग अपने जीवन के 30 वर्ष परमात्मा प्राप्ति के लिए देश के कोने कोने में चला, कोने कोने में फिरा। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप ये कुछ फोटो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। दर्शकों, ये फोटो देखकर आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो क्या यही शख्स हैं जो आपने फोटो में देखा? जी हाँ, हमारे साथ वही साधु संत, वही महंत हैं जो आपने अभी तस्वीरों में देखा। इनके पूरे जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। कब ये साधु बने, कब अपने घर से निकले, कितने मंदिरों में गए, कितने मंदिर इन्होंने बनवाए, कितने लोगों से जुड़े ये, और आखिर में संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया। आइए शुरू करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है? हमारा नाम कपालनाथ है, लेकिन अभी कपालदास हो चुके, परमात्मा के चरणों में आ गए। इससे पहले हम 4-5 दिन पहले कपालनाथ थे, और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है। कपालनाथ जी, आपने जैसा कि हमने अभी बातचीत की तो आपने हमें अपनी सारा जीवन के बारे में बताया, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप घर से कब निकले थे, कब आप साधु बने थे? 10 साल की उम्र थी जब हम घर से निकल गए थे, और अभी 30 साल हो गए हमारे को साधु बने हुए, नाथ संप्रदाय में आए हुए। नाथ संप्रदाय में जगह जगह घूमे, आश्रम बनाए, बहुत जगह रहे, बहुत संत देखे, हर संप्रदाय के संत देखे, लेकिन भक्ति किसी में नहीं देखी। अच्छा, तो आप 30 वर्षों तक नाथ संप्रदाय में रहे, तो नाथ संप्रदाय में आपको क्या भक्ति करने को मिली थी? आपके गुरु ने क्या आपको भक्ति बताई थी? हमारे गुरु ने, हमारे में क्या है, संप्रदाय में शास्त्र वाली भक्ति नहीं होती है। ये भक्ति वो होती है जैसे कोई मंत्र बता दिया, जनेऊ मंत्र, हाथ मंत्र, पैर मंत्र, मतलब ऐसे छोटे मोटे मंत्र। तो ये मंत्रों से ही काम करते हैं, और आरती पूजा घंटी, बाकी तो कोई ऐसा जैसे ये परमात्मा ज्ञान बताते हैं शास्त्रों का, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मतलब जैसा कि आपने बताया, नाथ संप्रदाय में किसी प्रकार की कोई शास्त्रों से मिलती जुलती या शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं बताते थे। तो नाथ संप्रदाय में किन देवताओं की पूजा करते थे? आप किसको भगवान मानते थे? हम गोरक्षनाथ जी को भगवान मानते थे, और गोरक्षनाथ जी जो है ना, शिव अवतार है। ये नाथ संप्रदाय में प्रमाण है कि शिव ही गोरक्ष है। लेकिन हमारे गुरु जी संत रामपाल जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो पूरी दुनिया इनको झूठ मानती है। लेकिन जब शास्त्रों में परम संत रामपाल जी गुरु जी जब बताते हैं शास्त्रों में, तो हमने भी देखा और पढ़ा और सुना भी, तो बिल्कुल सच है। कपालनाथ जी, जैसे कि आप कपालदास बन चुके हैं, तो 10 वर्ष से आप घर से निकल चुके थे, तो सबसे पहले आप कहाँ पे आपने अपना निवास किया था? कहाँ पे आप रहते थे? कितने साल तक आपने कहाँ कहाँ व्यतीत किए, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे तो जब हम 10 साल से घर से निकले तो हमारे को हमारे गुरुजी मिले, तो हमारे गुरुजी हमारे को अपनी शरण में लिए। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे ही घूमते थे, कभी इधर कभी उधर, स्टेशन पे इधर दारू पीना, ये करना, और मांस मटन सब कुछ चलता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में भैरव जी है ना, तो भैरव जी को दारू मटन सब चलता है, तो सब खाते हैं। मतलब आपने जिनको गुरु बनाया था नाथ संप्रदाय से थे, तो वो मटन, दारू, शराब, सब गांजा सब पीते थे? सब पीते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पूरा लीवर फेफड़ा सब एकदम खाली हो गया था, 2 लाख रुपए खर्चा हो गए। फिर वो शरीर पूरा करके 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा शरीर कंडम हो गया था। तो जब वो इतना नशा करते थे, मांस भक्षण वगैरह भी करते थे आपके गुरु, तो ये क्या आप भी करते थे? जैसा आपने 30 साल आप इस संप्रदाय में रहे हैं, इस नाथ संप्रदाय में रहे हैं। मैं जो है ना, जब हमारे गुरुजी जब इतना काम करते थे ना, तो हम अपने गुरुजी के साथ में 5 साल रहे, तो उनके साथ में वही किया जो उन्होंने किया। उसके बाद में हमने अपने गुरुजी को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे को जमात मिल गई थी नाथ संप्रदाय की, तो हम जमात में चढ़ गए थे। तो जमात में ऐसा ज्ञान नहीं होता है, मतलब दारू मटन ये जमात में नहीं चलता है। तो जमात
बहुत अच्छा है, मतलब ज्ञान देती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु घूमते हैं या गाड़ियों में या स्टेशनों में, वो सब दारू और मांस मटन खाने वाले ही है। खाली नाथ संप्रदाय के नहीं, 10 नाम के जितने भी साधु है, ये सब मांस मटन दारू ये सब खाते हैं। क्या आप भी इस प्रकार का नशा वगैरह? कोई लाभ नहीं मिलता। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी, कोई यहाँ पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली यहाँ उनसे नाम लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जो 60 साल 70 साल में उसको नहीं मिला, वो खाली 60 दिन और 3 दिन में मिल जाता है। तो सिर्फ मेरा हिंदू धर्म से यही प्रार्थना है कि जटा देखने से कुछ नहीं होता। जटा मेरी भी थी, और ऐसे पता नहीं मेरे जैसे कितने हैं जो जटा रख के बैठे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान लेना है तो संत रामपाल जी गुरु जी के सत्संग सुनो, तो ही सनातन धर्म में आप लोगों का कल्याण होगा। और हिंदू हिंदू बनने से कोई मतलब नहीं है, सनातन बनो। और सनातन का यही मतलब है सत्य का रास्ता। और वो सत्य का रास्ता आज कलयुग के अंदर सिर्फ संत रामपाल जी के अलावा, संत रामपाल जी गुरु जी के अलावा दूसरा किसी के पास में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और आपको भी इस बात का पता है, तो फिर उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है ना, जेल में रहने से किसी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जेल में तो कोई भी रह सकता है। और हम हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। और जबकि श्री कृष्ण भगवान के खुद माता पिता आजीवन जेल में सड़ते रहे, और खुद श्री कृष्ण भगवान का जीवन जन्म जेल के अंदर ही हुआ। तो क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ तो क्या वो अत्याचारी पापी हो गए? और फिर दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान तो पूर्ण परमात्मा थे, फिर उन्होंने अपने माता पिता के कष्ट क्यों नहीं काटे? ऐसा नहीं होता है। जो जेल में रहता है तो क्या वही गलत होता है? जेल में तो नेपाल के राजा ने चाहे 2 दिन के लिए रखा या 4 दिन के लिए, गोरक्षनाथ जी को भी जेल में रखा था। क्या परमात्मा जेल में ही आते हैं? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर सत्य को जानना है तो जेल मत देखो, परमात्मा को पहचानो, उनके ज्ञान को पहचानो। जेल में तो पता नहीं कौन कौन रहते हैं। जो हमारे को 30 साल में नहीं मिला, वो हमारे को 3 महीने में ऐसा प्रमाण होया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही धरती में प्रकट हुए और आए हुए। और इसमें कोई झूठ नहीं। जंगल से बचा रहे हैं कि भाई कोई आग आग में ना जले, किसी मतलब नरक में ना जावे, सीधे रास्ते में आए। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी के सत्संग सुने तो कल्याण होगा। सर, अगर हम पिछली बात करें तो आपने 8 साल गुजरात में मंदिर चलाया और राजस्थान में भी आपने मंदिर बनाया, तो आपके कुछ शिष्य वगैरह भी थे? आपने अपने मतलब किसी को गुरु मंत्र वगैरह भी देते थे? नहीं, मैं गुरु मंत्र नहीं देता था। मैं गुरु मंत्र इसलिए नहीं देता था क्योंकि हम अपने आप को खुद को स्वयं महसूस करते थे कि हमारे को खुद की मुक्ति नहीं हुई, तो हम जिसको गुरु मंत्र देंगे तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए हम गुरु मंत्र नहीं देते थे, खाली भगत ही बनाते थे बस। अच्छा, आज आपको जो आपके साथी होंगे, उस टाइम पे 30 वर्षों से आप नाथ संप्रदाय से जुड़े रहे हैं, आपके आज जो साथी होंगे, जो गुरु भाई होंगे, जो आज भी नाथ संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखने वाले तो मुझे बहुत गालियाँ भी देंगे, लेकिन गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं हमारे गुरुजी बोलते हैं सत्य जो है ना छुपाने से नहीं छुपता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी को बुरा लगता हो तो भले बुरा लगे, लेकिन सत्संग ज़रूर सुने। सत्संग सुनने से क्या है, इंसान को ज्ञान हो जाता है। कब तक दारू चिलम गांजा पी पी के इंसान भुगतेगा, फिर नरक में जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सत्संग सुनने से ही ज्ञान होगा। इंसान जब तक सुनेगा नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? सिर्फ यही प्रार्थना है संतों से भी और भक्तों से भी कि सदगुरु रामपाल जी धरती पे परमेश्वर का अवतार है। और ये बात सही है कि परमेश्वर का अवतार है। मैं भी इसीलिए इनकी शरण में आया हूँ और मैंने तो देख लिया है परमेश्वर का अवतार है। और सबसे यही गुजारिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो और अपना कल्याण करवाओ संत रामपाल जी के चरणों में। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी धरती पे आए हुए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जब तक ये धरती पे है तब तक ये मौका है। अगर ये धरती से चले जाएंगे फिर मौका नहीं मिलेगा। और ये एक बार नहीं, हमारी धरती पे पता नहीं पहले कितने पीर पैगंबर आए, मूर्ति पूजा ये पाखंड छुड़वाने के लिए बहुत पीर पैगंबर आए, लेकिन जो उनकी शरण में चला गया उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। और जो उनकी शरण में नहीं गया, लास्ट में कलयुग के अंत में कल की अवतार से मरना पड़ा, फिर नरक में जलना पड़ा। कपालनाथ जी, जो वेश धारण आप पहले किए हुए थे, जो आपने 30 वर्षों तक वो नाथ संप्रदाय में अपनी वेशभूषा धारण की थी, आज का हिंदू समाज या आज की जो पीढ़ी है वो ऐसे लोगों को ही, जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखता है, इतने वेशभूषा ऐसे वस्त्र पहन के रखता है,
उसको ही साधु संत मानती है, उसको ही भगवान के तुल्य मानती है। और आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में मोस्टली कितने बड़े बड़े लोग साधु संत हैं, इतनी जटाधारी हैं, उनको ही, जो आज हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको ही साधु मानते हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय से, किसी भी पंथ से हो। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले हैं, ऐसी वेश धारण करने वाले हैं, वेश धारण कर 4 फुट की जटा थी ये, और इससे पहले कितनी बड़ी बड़ी जटाएं आप रख चुके हैं? इससे बड़ी कोई 2-3 फुट की, कोई 3.5 फुट की ऐसे। ज़्यादातर जितने भी हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, उनमें एक गलत धारणा फैला दी गई है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा कि भाई संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, या ये हिंदू विरोधी है। और अब तो नाथ संप्रदाय हैं, 30 साल नाथ संप्रदाय में रहा। नाथ संप्रदाय तो एक तरीके से कट्टर हिंदू धर्म का एक पंथ है, और सबसे बड़ा पंथ नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। और आप उसी कट्टर हिंदू धर्म के संप्रदाय से संत रामपाल जी महाराज के से जुड़े हुए हो, जो आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवताओं की साधना नहीं छुड़वाते हैं, वो उनकी भक्ति बताते हैं। तो जो ये प्रचलन लोगों में फैला है कि भाई ये धारणा फैल गई वो हिंदू व्रत, इस बारे में उनको क्या कहना चाहते हैं आप? पूर्ण ज्ञान हो गया कि एक धरती पे यही ऐसे केवल एक महात्मा है, तो जन्म मृत्यु, जो दुख संकट, हर चीज खत्म कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा महात्मा है ही नहीं। ये पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं, और जो भी इनकी शरण में आएगा, जन्म मृत्यु सब खत्म हो जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म में सब बोलते हैं ना कि देवी देवताओं की भक्ति सब छुड़वाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, उनकी भक्ति सिखाते हैं कि कैसे करनी है। क्योंकि मैं भी यही समझता था कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी ने हमको गुरु मंत्र दिया, तो उस गुरु मंत्र में हमको ये पता लगा कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति सिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि कपालनाथ ने बताया कि संत रामपाल जी श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री, आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं, जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आजकल सबको पदवी चाहिए,